अहमदाबाद में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना भी हाल ही में हुई है। विमान दुर्घटना। इस पे सेशन मैंने पहले लिया था। अब इस पूरी जो घटना हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है या विमान दुर्घटना हुई है, इस पूरे विमान दुर्घटना को लेकर के अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर औपचारिक जांच शुरू हो चुकी है। विदेशों से भी कई एजेंसियां आई हुई हैं। अब आप सभी ये जानते हैं कि एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था और अहमदाबाद में कॉलेज हॉस्टल में जाके टकरा गया। लगभग 250 से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं, मतलब उनके जीवन की समाप्ति हो गई है। अब यहां पर बात हो रही है सुरक्षा जांच को लेकर। आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये आपका ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स के बारे में आप सुन पा रहे होंगे इस समय कि ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि कैसे इस समस्या का समाधान, क्या क्या घटना हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी। तो आज के सेशन में मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि पूरा का पूरा जो ये मामला हुआ था, इसमें ब्लैक बॉक्स की क्या भूमिका होती है, ब्लैक बॉक्स क्या है। ये आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा उपकरण होता है विमान में दो जगह पर रखा होता है, आमतौर पर आगे वाले हिस्से पर और पीछे वाले हिस्से पर ही। विमान के उड़ान के दौरान जितनी भी जानकारियां होती हैं, सारी की सारी ये इकट्ठी करता, रिकॉर्ड करता है। इसका कलर नारंगी रंग का होता है, चमकीले नारंगी रंग का होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये कलर चमकल, नाम तो ब्लैक बॉक्स है ना, लेकिन इसका कलर जो है नारंगी रंग का क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब विमान दुर्घटना होती है ना, तो विमान दुर्घटना के बाद आप सभी को पता है आग लग जाती है। वैसे ये अपने आप में बहुत मजबूत होता है ना, इसमें कोई भी विस्फोटक से भी ये तबाह नहीं होता है। आग, जल, उच्च गति, कहीं से भी किसी भी तरीके से ये इस तरीके से टाइटेनियम का बनाया जाता है। इस पे मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो ब्लैक बॉक्स का कलर ये बनाने के पीछे का कारण ये है कि जब कभी भी कोई दुर्घटना हो और कोई बड़ी दुर्घटना हो, तो उस बड़ी दुर्घटना में ये अलग से दिख सके, इसे खोजने में आसानी मिले, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र आपको पता है जल चुका होता है। ठीक है, तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई है, उसमें ब्लैक बॉक्स जानकारी के लिए जांचकर्ताओं ने दुर्घटना के कारणों को पता लगाने को लेकर के लगातार चर्चा में है। ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही ये पता चलेगा। तो ये हवाई जहाज में दो बड़े धातु के डिब्बों में रखा हुआ एक रिकॉर्डर होता है, और उड़ान की जितनी भी जानकारी होती है यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइट रिकॉर्डर, है ना, इसको ओपन नहीं करना है, और ये ओपन तभी होता है जब कोई दुर्घटना होती है जांच को लेकर। ये पूरा का पूरा इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स केबिन के आगे वाले हिस्से में और दूसरा बॉक्स केबिन के पीछे वाले हिस्से में, जो फ्लाइट होती है उसके दो जगह पर ये रखा होता है। पीछे वाला हिस्सा सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है। आमतौर पे अभी जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें भी आपने देखा होगा कि पीछे वाले हिस्से को कुछ भी नहीं हुआ है। पीछे वाला हिस्सा जो है आमतौर पे सबसे ज्यादा बच जाता है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे, पीछे वाला हिस्सा है इसका, जो अभी घटना हुई है। तो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया और स्थिति काफी खराब थी। अभी बहुत सारे लोगों की पहचान नहीं हो पा रही, डीएनए के माध्यम से पहचान की जा रही, क्योंकि लगभग लगभग बहुत लोगों का शरीर जल गया। एक व्यक्ति आश्चर्यचकित तरीके से बच भी गए इस पूरे मामले पे, है ना, आपने वो भी देखा होगा। 11B सीट पे आपातकालिक खिड़की पर जो बैठे थे वो बच गए हैं। तो ये जो बॉक्स है, इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। दुर्घटनाओं के कारणों को पता लगाने में मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेविड बोरेन। ठीक है, डेविड बोरेन के द्वारा 1950 के दशक में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, और उससे पहले जब तक ब्लैक बॉक्स का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई भी हवाई घटना होती थी पता ही नहीं चलता था। तो ये ब्लैक बॉक्स आपका, एक तो कॉकपिट में जितनी भी बातें होती हैं, कॉकपिट आगे का हिस्सा होता है जहां पर जो पायलट होते हैं वो बैठते हैं, तो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डिंग का काम करता है। ये कॉकपिट में होने वाले जितने भी संवाद हैं, रेडियो ट्रांसमिशन है, इंजन की आवाज तक को भी रिकॉर्ड करता है ये। ठीक है, और साथ ही फ्लाइट का जितना भी डेटा होता है, जैसे उड़ान के समय ऊंचाई कितनी थी, उड़ान की ऊंचाई क्या है, गति क्या है,
दिशा क्या है इसका, ऑटो पायलट की स्थिति क्या है, सब कुछ समझना जो है ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। तो ये बॉक्स चमकीला नारंगी रंग का होता है ताकि दुर्घटना स्थल से आसानी से खोजा जा सके। ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ये समझ लीजिए। पीले रंग के भी मतलब ब्लैक बॉक्स होता है, आमतौर पे नारंगी रंग का होता है। बेहद मजबूत सामग्री से बना होता है, स्टील से या टाइटेनियम से बनाया जाता है ताकि दुर्घटनाओं के दौरान उच्च तापमान, ठंड या नमी से सुरक्षित रहे। ठीक है, कई बार दुर्घटना होकर के प्लेन समंदर में भी उतारा जाता है। प्रत्येक ब्लैक बॉक्स का वजन अप्रॉक्स ये 4.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के आसपास होता है ना, 4.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम होता है। और इसमें जो है एक चीज समझिएगा, इसके अंदर एक बीकन होता है, यदि पानी में डूब जाता है तो 30 दिनों तक ये वहां से अल्ट्रासोनिक संकेत भी भेजता रहता है। तो पता चल जाता है कि यदि समंदर में कहीं दुर्घटना हुई है तो उससे भी पता चल जाता है डेटा वहां पे। तो इसमें जो मेमोरी चिप होती है, ठीक है, इसमें सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप का उपयोग किया जाता है ताकि डेटा को लंबे समय तक संग्रहित रखा जा सके। ब्लैक बॉक्स रिकवर होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसको लेकर के पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस होता है। जितने भी जांचकर्ता होते हैं वो विभिन्न सबूतों को देखते हैं, या ट्रैफिक कंट्रोल में क्या क्या बातचीत हुई, पायलट के बीच में क्या क्या बातचीत हुई, जिससे समझने में मदद मिलती है कि आपातकालीन स्थिति में वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या निर्णय लेने में उन्होंने सोचा। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कानूनी जिम्मेदारी को तय करना, ये नहीं है, बल्कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाना और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों को समझना। विमान सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करता है और भविष्य की दुर्घटनाओं को बचाने में मदद करता है ब्लैक बॉक्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ब्लैक बॉक्स अंग है। एक तरीके से किसी भी दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स ही वो माध्यम है जिससे पता चलता है कि दुर्घटना को क्या क्या डिस्कशन हुए, क्या क्या बातचीत हुई, कि किन सिचुएशंस में प्लेन क्रैश हुआ। तो अहमदाबाद में जो कुछ भी हुआ बहुत ही चौंका देने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है ना, वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। जिस तरीके के दृश्य, जिस तरीके के वहाँ पे जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग जो वहाँ से इस दुर्घटना का हिस्सा रहे हैं, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी, उनका भी जो है इसमें इंतकाल हो गया। तो इस तरीके की जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं, इन परिस्थितियों पे जो है निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सबक लेने की जरूरत है कि आने वाले समय पे ऐसे दुर्घटनाएं ना हो। और जिस तरीके के पुराने बहुत सारे आउटडेटेड यदि किसी तरीके के जहाज हैं, उनकी भी निगरानी करने की जरूरत है। वैसे ये जहाज 11 साल पुराना था और किस तरीके की लापरवाही इसमें बरती गई है, यदि स्पष्टता से चीजें सामने आती हैं, आएंगी ही। इसमें यूनाइटेड किंगडम से, यूके से भी एक विशेष समूह आया है जो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहा है। बाकी भारत की एजेंसियां हैं वो लगातार इसकी तहकीकात करेंगी और इस पूरे मामले को क्या घटनाक्रम हुआ था उसकी स्पष्टता से जांच के बाद पता चलेगा। सही जानकारी आपको ब्लैक बॉक्स के बाद ही मिलेगी और आप इसको जो है डिटेल में समझिएगा। ठीक है, चलिए।